रांझा अपने भाइयों में सबसे छोटा था। वह अपने परिवार का सबसे प्यारा सदस्य था और उसकी मासूमियत और सरलता ने सभी का दिल जीत लिया था। सबसे ज्यादा प्यार उसे ही मिलता था। उसकी मासूमियत और सरलता ने सभी का दिल जीत लिया था। उसके पिता मौजू चौधरी उसे बहुत मानते थे। रांझा का अपने पिता के साथ एक विशेष बंधन था जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता था। तख्त हजारा में जिंदगी बहुत अच्छी थी। गांव की शांति और सादगी ने रांझा के दिल को सुकून दिया था। खेत उपजाऊ थे, फसल अच्छी होती थी। हर साल की फसल गांव में खुशहाली और समृद्धि लाती थी। लेकिन रांझा खेती बाड़ी के लिए नहीं बना था। उसे खेतों में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिल तो अपनी बांसुरी में बसता था। बांसुरी बजाना उसके लिए सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि उसकी आत्मा की आवाज थी। उसकी धुनें पास के चेनाब नदी की तरह बहती थीं। उसकी बांसुरी की मधुर धुनें नदी के पानी की तरह बहती थीं, जो सुनने वालों के दिलों को छू जाती थीं। रांझा के भाई उसे मिले प्यार से जलते थे। उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची। वे उसकी मासूमियत और सरलता से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने अपने पिता के मन में जहर घोल दिया। उनके झूठ और छल ने मौजू चौधरी के दिल में रांझा के प्रति संदेह पैदा कर दिया। कभी खुशहाल घर में झूठ और फरेब फैल गया। परिवार में अब पहले जैसी खुशी और शांति नहीं रही। दिल टूटा और निराश होकर रांझा तख्त हजारा छोड़ गया। उसे अपने ही घर में पराया महसूस होने लगा था। वो आवारा हो गया। उसका एकमात्र सहारा उसकी बांसुरी और उसकी उदासी भरी धुनें थीं। उसकी बांसुरी की धुनें उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब बन गई थीं। वो खो गया था। एक ऐसी दुनिया में भटक रहा था जो अचानक ठंडी और बेरुखी भरी लगने लगी थी। उसे अपने जीवन का कोई मकसद नहीं दिख रहा था। उसे क्या पता था किस्मत उसे कहां ले जा रही है। उसकी यात्रा अनिश्चित थी, लेकिन उसकी बांसुरी की धुनें उसके साथ थीं, उसे सांत्वना देती हुई। हीर अमीर जमींदार चूचक की खूबसूरत बेटी चेनाब नदी पर गई। ये उसका रोज का काम था, अपने सोने के पिंजरे से निकलने का एक मौका। इस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने उसे देखा। एक नौजवान जिसके चेहरे पर गम के निशान थे, अपनी बांसुरी पर एक दर्द भरी धुन बजा रहा था। उसकी आंखों में गम का एक ऐसा समंदर था जो हीर के दिल को छू गया। वो उसकी तरफ खींची चली गई। उसके संगीत और उसकी शांत पीड़ा ने उसे मोहित कर लिया। उन्होंने बात की। पहले तो उनकी बातें हिचकिचा रही थीं, फिर उनके बगल में बहती नदी की तरह बहने लगी। रांझा को हीर के पिता के यहां ग्वाला का काम मिल गया। उसकी असली पहचान से अनजान चूचक ने उसका स्वागत किया। रांझा के लिए यह हीर के करीब रहने का एक मौका था। खुले आसमान के नीचे चरते हुए मवेशियों और रांझा की बांसुरी की धुनों के बीच उनका प्यार परवान चढ़ा। वो चोरी छिपे मिलते थे, एक ऐसी दुनिया में खुशी के पल चुराते थे जो उन्हें अलग करने पर तुली हुई थी। हर एक नजर का आदान प्रदान, हर एक फुसफुसाहट उनके प्यार को और भी गहरा कर देती थी। उनकी आत्माएं आपस में जुड़ गईं, एक ऐसी ताकत से बंध गईं जो किसी भी सामाजिक बंधन से ज्यादा मजबूत थी। लेकिन उनकी यह खूबसूरत दुनिया रेत की नींव पर बनी थी। उनका राज हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता था। उनके प्यार की फुसफुसाहटें गांव वालों के कानों तक पहुंच गई। जलन और ईर्ष्या ने उनकी कहानी को कुछ बदसूरत, कुछ शर्मनाक बना दिया। हीर का परिवार उसके सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जुनूनी उस पर नजर रखने लगा। उन्होंने उसके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी, उसे उनके घर की घुटन भरी चकाचौंध तक सीमित कर दिया। रांझा अपनी प्रेमिका के लिए तड़पता हुआ उसकी खिड़की के बाहर अपनी बांसुरी बजाता रहा। उसके दर्द भरे सुर ही उनके संवाद का एकमात्र साधन बन गए थे। हर धुन उनके अटूट प्यार, उनके दर्द और साथ रहने की उनकी उम्मीद की बात करती थी। लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भाग 5, परंपरा का क्रूर हाथ। हीर का परिवार सामाजिक दबाव और अपने ही पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर उसकी शादी तय करने का फैसला करता है। उन्होंने एक अमीर लड़का चुना, एक ऐसा आदमी जो उसे हैसियत और सुरक्षा दे सके। ऐसा लग रहा था कि प्यार की उनके लिए कोई कीमत नहीं थी। वो उनके सत्ता और सामाजिक उत्थान के खेल का एक मोहरा थी। रांझा आसन्न शादी के बारे में सुनकर तबाह हो गया। वो जानता था कि उसे इसे रोकना होगा, अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। लेकिन एक गरीब ग्वाला एक अमीर परिवार की ताकत के खिलाफ क्या कर सकता था? हताश होकर उसने अपने सामने दिखाई देने वाले एकमात्र रास्ते का रुख किया।
भाग 6 निर्वासन और जोगी का मार्ग। यह कहानी रांझा की है, जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णयों में से एक लिया। रांझा ने भौतिक दुनिया का त्याग कर दिया। उसने अपने सभी सांसारिक सुखों और संपत्तियों को छोड़ दिया, यह जानते हुए कि यह त्याग ही उसे सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। वो एक जोगी, एक भटकता हुआ साधु बन गया। उसकी यात्रा अब केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक खोज भी थी, आत्मा की गहराइयों में उतरने की। उसने अपने रंगीन कपड़ों को एक पवित्र व्यक्ति के भगवा वस्त्रों से बदल दिया। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उसके जीवन के उद्देश्य और मार्ग में भी एक गहरा बदलाव था। उसकी बांसुरी, जो कभी खुशी का साधन थी, अब अलगाव के दर्द को दर्शाती थी। उसकी धुनों में अब एक गहरी उदासी और तड़प थी, जो उसके दिल की पीड़ा को प्रकट करती थी। उसकी यात्रा उसे पूरे देश में ले गई। हर गांव, हर शहर में उसने अपने अनुभवों और अपनी खोज को साझा किया। उसने आध्यात्मिकता में सांत्वना मांगी, अपनी प्यारी हीर के साथ फिर से जुड़ने का रास्ता खोजने की उम्मीद में। उसकी खोज केवल प्रेम की नहीं थी, बल्कि आत्मा की मुक्ति की भी थी। वो जिस भी गांव में गया, जो भी गीत गाया, उसने उनके प्यार और उनके सामने आने वाले अन्याय की बात कही। उसकी आवाज उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। रांझा की कहानी लोगों के दिलों को छू गई। उसकी कहानियों और गीतों ने लोगों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसमें सामाजिक मानदंडों और परंपरा के दमनकारी बोझ के खिलाफ अपने संघर्षों का प्रतिबिंब देखा। रांझा की यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची मुक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होती है। इस बीच हीर एक प्रेमहीन शादी में फंसकर उम्मीद नहीं छोड़ी। वो रांझा की यादों, उसके संगीत, उसके स्पर्श से चिपकी रही। उसके बलिदान ने उसकी आत्मा में एक आग जला दी थी, एक दृढ़ संकल्प कि वो अपने प्यार के लिए लड़ेगी, भले ही इसके लिए उसे दुनिया से बगावत क्यों न करनी पड़े। उसने अपने परिवार के तानों, गांव वालों की फुसफुसाहटों को सहा। उसकी आत्मा अटूट रही। उसने भटकते हुए भाटों के साथ संदेश भेजे, इस उम्मीद में कि वे उसके प्रिय रांझा तक पहुंचेंगे। उसका प्यार उसके जैसा ही भौतिक सीमाओं से परे था। ये एक किरण थी जो उसकी आत्मा की सबसे अंधेरी रातों में उसका मार्गदर्शन कर रही थी। भाग्य मानो उनके प्यार की सीमाओं का परीक्षण कर रहा हो, एक पुनर्मिलन का आयोजन करता है। रांझा हीर के एक संदेश द्वारा निर्देशित होकर गांव वापस लौट आया। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी। हीर का परिवार उनके अटूट प्रेम से खतरा महसूस कर विश्वासघात का सहारा लेता है। उन्होंने रांझा को स्वीकार करने का नाटक किया, उसे जहर मिला हुआ भोजन दिया। अपने प्यार में अंधे होकर और हीर के साथ रहने के लिए बेताब होकर उसने जहरीला भोजन खा लिया। जैसे ही जहर उसकी रगों में फैला, रांझा को विश्वासघात का एहसास हुआ। वह हीर की ओर लड़खड़ाता हुआ। उसके लिए उसका प्यार उसके शरीर में फैल रहे जहर से भी ज्यादा मजबूत था। वो अपने प्रिय को मौत के कगार पर देखकर उसके बिना जीने का विचार सहन नहीं कर सकी। उसने बचा हुआ जहरीला भोजन खा लिया, प्यार के बिना जीवन से मौत को चुना। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई, इस दुनिया से एक साथ चली गई। हालांकि उनकी प्रेम कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। हीर और रांझा की दुखद मृत्यु ने उनके समाज की नींव हिला दी। उनकी मृत्यु ने न केवल उनके परिवारों को, बल्कि पूरे समुदाय को गहरे शोक में डाल दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या प्रेम वास्तव में समाज की कठोर सीमाओं को पार कर सकता है। उनका प्यार अनगिनत कविताओं, गीतों और कहानियों में अमर हो गया, जो पीढ़ियों से लोगों के दिलों में गूंजता रहा है। हर कविता, हर गीत उनकी अनंत प्रेम कहानी का एक नया अध्याय जोड़ता है। सामाजिक मानदंडों और परंपरा की दमनकारी बाधाओं के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। हीर और रांझा की कहानी ने उन सभी को प्रेरित किया जो अपने प्यार के लिए लड़ने का साहस रखते थे, चाहे समाज कितना भी विरोध क्यों न करे। वारिस शाह की महाकाव्य कविता हीर उनकी प्रेम कहानी का निश्चित वर्णन बन गई। इस कविता ने उनकी कहानी को अमर बना दिया और इसे हर दिल तक पहुंचाया। यह कविता न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक भी है। इसने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी, उन लोगों को जो अपने प्यार के लिए समाज से लड़ने का साहस रखते थे। यह कविता उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई
जो अपने दिल की सुनने का साहस रखते थे। उन कठोर सामाजिक संरचनाओं को चुनौती दी जो दो दिलों के बीच आने की हिम्मत करती थी, जो एक होने के लिए किस्मत में थे। हीर और रांझा की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। हीर और रांझा सांस्कृतिक प्रतीक बन गए जो प्रेम और बलिदान की कहानी को जीवित रखते हैं। उनकी कहानी ने समाज के हर वर्ग को छू लिया और उन्हें अपने प्यार के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उनके नाम शाश्वत प्रेम और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का पर्याय बन गए। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है और जीत सकता है। उनकी कहानी ने भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया और यह केवल एक क्षेत्र या देश तक सीमित नहीं रही। यह कहानी हर उस दिल तक पहुंची जो सच्चे प्यार की तलाश में था। पीढ़ियों को सामाजिक दबावों से ऊपर प्रेम को चुनने और अपने दिल की सुनने की प्रेरणा दी। हीर और रांझा की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी सामाजिक दबाव से ऊपर होता है। प्यार करने और प्यार पाने के अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है और अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है। उनका प्यार दर्द और बलिदान से उपजा और यह प्यार हर दिल में गूंजता रहा। यह प्यार न केवल एक कहानी है बल्कि एक प्रेरणा भी है। लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है और यह प्रतिध्वनि हर दिल में गूंजती रहती है। यह कहानी हर उस दिल तक पहुंचती है जो सच्चे प्यार की तलाश में है। मानव हृदय की स्थायी शक्ति का एक कालातीत प्रमाण। यह कहानी यह साबित करती है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है और हर दिल में गूंजता रहता है।